जिस आधार पर जीवन जिया जाता है उसको संस्कृति कहते हैं, जिसमें मूल्य, रीति रिवाज, भाषा एवं परंपरा शामिल है। दूसरी तरफ संसार में व्याप्त चर और अचर के चलन के अध्ययन को साइंस अर्थात विज्ञान कहते हैं। साइंस और संस्कृति का जब समन्वय होता है तो समाज सुसंस्कृत तथा सभ्य बनता है और ऐसे समाज में आयोजित होने वाले समारोह और भी शोभायमान एवं शिक्षाप्रद होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है मकर संक्रांति त्योहार। संक्रांति एक संस्कृत शब्द है जिसका धातु है संस्करण। संस्करण अर्थात बदलाव, जिसे हम ट्रांजिशन या एक चेंज कह सकते हैं। और ये चेंज जुड़ा हुआ है सन रेज के साथ, सूर्य किरणों के साथ, जिसका प्रभाव डायरेक्टली अर्थ प्लैनेट पर पड़ता है। मकर संक्रांति हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में विशेष करके जो हो सो कि धार्मिक कृत्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए, यज्ञ हवनादि के लिए, दान पुण्य के लिए जिस दिन मकर संक्रांति होता है, मकर राशि में जब सूर्य जाता है, तो उस दिन का महत्व हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, विशेष करके यज्ञ हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य के लिए। सालांत के अवसर पर हम सब नूतन वर्ष की तैयारी में लग जाते हैं। चारों तरफ नई और आकर्षित चीज़ों की बिक्री होती है। घर के सामान से लेकर कपड़े तथा बच्चों के खिलौने की खरीदारी में हम व्यस्त रहते हैं। हमारी मन स्थिति आनंदमय रहती है। इसी सालांत के तुरंत बाद जनवरी के मध्य में हिंदू मकर संक्रांति त्योहार मनाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मकर संक्रांति त्योहार जश्न का त्योहार है या पूजा पाठ का, हिंदुओं का नया साल है या मात्र ग्रह का संक्रमण। इन प्रश्न के उत्तर पर प्रकाश डालते हुए हम आप सभी का स्वागत मकर संक्रांति त्योहार कार्यक्रम में करते हैं। अपने धर्म तथा संस्कृति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना और इसे जीवन में उतारना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मकर संक्रांति मनाने के पीछे पौराणिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। चलिए शुरुआत करते हैं भूलोक से, यानी के पृथ्वी से। पृथ्वी हम सब का निवास ग्रह, यह 5 महत्वपूर्ण रेखाओं से विभाजित किया गया है। आर्कटिक सर्कल अर्थात उत्तरी ध्रुव वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल, दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी अपनी एक्सिस पॉइंट से 23.5 के कोण से झुकी हुई है और अपनी एक्सिस पॉइंट पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह सूर्य की किरणें
झुकी हुई पृथ्वी के दोनों भाग अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पर बराबर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है और रात तथा दिन की अवधि में परिवर्तन होता है। सूर्य का चक्कर लगाती हुई पृथ्वी एक ऐसी स्थिति पर आती है जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति जैसे इस वर्ष कभी कभी ये मकर संक्रांति 14 तारीख को जो है सो कि 14 जनवरी को होता है, कभी कभी ये 15 को होता है। जैसे इस वर्ष मकर संक्रांति का आरंभ 15 तारीख को 15 जनवरी को 00:42 AM पर मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। सूर्य जब प्रवेश करता है तो प्रवेश के साथ 8 घंटा और 16 घंटा उसके पुण्य माने जाते हैं। ये विशेष पुण्य का टाइम होता है, विशेष शुभ टाइम होता है जिसमें हम अपने धर्म कृत्यों को करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान पुण्य इत्यादि। तो जब 00:42 मतलब रात्रि के जो है सो कि 12:42 पर ये जब मकर राशि में सूर्य जाएगा तो उसी समय से हमारा पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है धार्मिक कृत्यों को करने के लिए। तो ये लगभग जब 16 घंटा हम इसमें जोड़ देते हैं तो लगभग 4 बजे तक जो है सो कि 15 तारीख को हमारा ये पुण्य काल जो है सो कि शुभ दिन, शुभ मुहूर्त है धर्म कार्यों को करने के लिए। समय के अनुसार 14 जनवरी से 14 जुलाई तक उत्तरायण अर्थात समर सॉल्स्टिस होता है और 14 जुलाई से 14 जनवरी तक दक्षिणायन अर्थात विंटर सॉल्स्टिस होता है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हुए मकर रेखा तक पहुंचता है, वहां से शुरू होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक भारतीय त्योहार है जो दुनिया के कोने कोने में बसे हुए भारतीय मूल के लोग भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मकर संक्रांति को सूर्य के साथ साथ जोड़ा गया है। सूर्य जो बहुत ही दिव्य, तेज तथा ज्योतिपूर्ण है, इस शुभ घड़ी में अनेक पौराणिक घटनाएं घटी है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन के समय देवताओं की रात्रि होती है अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक, तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन होता है अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक। इसीलिए उस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिल जाती है। मकर राशि में जब सूर्य जाता है तो देवताओं के देवलोक के लिए, वैकुंठ लोक के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पुण्यात्माओं के लिए रास्ता खुल जाते हैं। जैसे पौराणिक जो सो के ग्रंथों के आधार पर कहते हैं, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर के युद्धस्थल में जब गिरे तो उस समय सूर्य जो था दक्षिणायन मार्ग से चल रहा था। तो दक्षिणायन मार्ग से जब चलता है तो लगभग शुरुआत जब दक्षिणायन की होती है तो 6 महीने जो है दक्षिणायन मार्ग से चलता है। जब मकर संक्रांति में आता है तो उत्तरायण मार्ग जो है सो कि खुल जाता है, जो पुण्यात्माओं के लिए मोक्ष की को देने वाला और धार्मिक लोगों के लिए स्वर्ग की रास्ता,
इच्छा अनुसार कोई स्वर्ग की कामना करता है, कोई मोक्ष की कामना करता है, तो उसके अनुसार वो सब देवलोक में रास्ता खुले रहते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको, ये जब चाहेंगे तब अपने शरीर को छोड़ेंगे। तो जब इन्होंने देखा कि अभी दक्षिणायन चल रहा है, अभी देवलोक का मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ता बंद है, तो इन्होंने जो हो सो कि जब मकर संक्रांति का सूर्य आया तो उस दिन कहते हैं अपने प्राण को इन्होंने छोड़ा और मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति से हमें एक बहुमूल्य सीख मिलती है। यह सीख कि हम सभी मनुष्य सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी की बात करें तो राजा राम या भगवान राम प्रतीकात्मक हैं। राम जी कौन थे? वह थे जिनकी आत्मा बहुत प्यू थी। तो हमें सीख यह मिलती है कि हम मनुष्यों को भी एक प्यू सोल डेवलप करना चाहिए और जो माइंड है जो हमें करप्ट करता है उसको हटाना चाहिए। सूर्य की पूजा यानी कि डार्कनेस हटाना, इग्नोरेंस हटाना, मोह माया से परे हटना, ब्राइटनेस को अडॉप्ट करना और उन्नति की ओर बढ़ना, शिक्षा ज्ञान की ओर बढ़ना। बीने वातीला सूर्य बीने वातीला धरती बीने वातीला सूर्य बीने वातीला श्री भगवानाय वदा पुरया वेला नेवातीला श्री भगवानाय वदा पुरया वेला ब्रह्मा बीने वातीला सूर्य बीने वातीला ब्रह्मा बीने वातीला सूर्य बीने वातीला श्री भगवानाय वदा पुरयावे नेवातीला श्री भगवानाय वदा पुरयावे। सूर्य बहुत प्रमुख है संक्रांति के दिन, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन, और सूर्य जी की पूजा होती है। कैसे होती है? उनको सुबह अर्घ देते हैं। भारत में लोग गंगा में डुबकी लगाकर भी अर्घ प्रदान कर सकते हैं। कुछ लोग सूर्य नमस्कार भी करते हैं और पूजा पाठ के साथ साथ दान दक्षिणा में बहुत मानते हैं और करते भी हैं। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। सब कोई जाने लगा कि सूर्य के प्रभाव बहुत अच्छा रहेला हमनी के शरीर पर, और सब कोई जानेला, छोटा से लेके बड़ा लोग जाने लन जा कि विटामिन डी मिलेला ओकर से। अब भाई विटामिन डी वा कुछ करेला शरीर में, बहुत पोतों बा महत्व बा समझे के, हई समझबा तो स्वास्थ्य अच्छा रही। फजीर के बेरा 10 से 15 मिनट जैसे घाम उठेला, थोड़ा सुन के से 6 बजल 7 बजल 8 बजल तब बैठा तनी घाम में जब बैठबा तो चाहिए हई मुँह के और हाथ में घमवा चाहिए जस्ती लगे के। हई एक महत्व कुछ करेला तो हमनी के हड्डी बा, तो हड्डी जब में बरियार रही, हड्डी में कोनो बीमारी नहीं रही, जैसे बोला सब बोन वीकनेस ये सब नहीं रही। लाज में जैसे ढुकले जाला सब बुढ़ापा आवेला तो हड्डी देखबा कमज़ोर हो जाला। तो कहे बस कि शुरुए से नहीं अच्छा से ध्यान देनी से तब अच्छा बा। जवान लोग के बोलत है कि देखा निमन से घाम में जब बैठबा 15-10 मिनट तो जब हड्डी में जोर आनेला, तो हड्डी जब में जोर रही तो चाहिए कैल्शियम लेवे के। तो अब कैल्शियम कैसे काम करी तो ओकर खातिर चाहिए विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ मिली? नेचुरल मिला था घाम से। तो ये बहुत अच्छा बात, 10-15 मिनट बैठबा तो हड्डी बढ़िया रही। अब कैसे हमें एगो योगा टीचर है तो हमारा चहेला और हम रोज लेला। सूर्य क्या है? सूर्य सबसे शक्तिशाली प्लैनेट है। वह एक स्रोत है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हीट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा,
जीव जंतु जी नहीं पाएंगे। जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा, वो सूर्य से मिलती है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं इस वजह से। और सूर्य का प्रतीकात्मक मीनिंग यह भी है कि वो शक्ति है, वो ज्ञान है, वह आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है जीवन में। सूर्य नमस्कार, सूर्य लो अब सत्य बोला जरा सन, नमस्कार से सैल्यूटेशन। और हमने के हिंदू ग्रंथ में है, हमने के मान्यता हिंदू में कि हमने सूर्य के देवता मानिला सा, और सवेरे के उठ के पानी देला सा, और फिर तहैला एगो फासों है कैसे सूर्य के हम धन्यवाद करब कि तू उठला, सूर्य उदय होल तो हमरो जान में जान आल, तो ओके एगो फासों में बोलब सा कि ओके एगो सालिताशन करत है सा, एगो नमस्कार, ओके एगो पूजा ऐसा करत है सा। और ये बहुत प्यूरिटी मांगेला, प्यूरिटी। (1834) में जब मॉरिशस में भारतीय मजदूर आने लगे, तब से इस टापू में मकर संक्रांति मनाया गया। अलग अलग प्रांतों से आए इन मजदूरों तथा इनकी संतानों ने आज भी अपने अपने तरीके से इस सांस्कृतिक त्योहार को जीवित रखा। यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि संक्रांति जो पर्व है उसका ओरिजिन इंडिया में हुआ था, और इंडिया में हार्वेस्ट टाइम के लिए ये सबसे अच्छा होता है, सबसे उचित, सबसे उत्तम समय होता है कि कटनी अच्छी हो, हार्वेस्ट अच्छी हो और आर्थिक स्थिति अच्छा बढ़े। तमिल में इसे पोंगल कहा जाता है तथा तेलुगु, मराठी और भोजपुरी में मकर संक्रांति। चूंकि भारत में मकर संक्रांति फसल से जुड़ी है, आज भी मॉरिशस में उस दिन चावल से बने अनेक पकवान की तैयारी की जाती है, जैसे खीर, मिठाई तथा खिचड़ी। अगर हम पंजाब और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर लोहरी से जानी जाती है। शाम को वहाँ पर एक बड़ा सा बॉनफायर लगता है और मकई, पीनट्स जैसे, सेजाम सीड्स जैसे वो अग्नि को दी जाती हैं, लोगों में बांटा जाता है, और वहाँ पर कुछ फोल्क्लोरिक गाने या नाच गाना भी हो सकता है। अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर उसे पोंगल कहते हैं,
और वहाँ पर भी धूमधाम और ऑस्पिशियसनेस को मानते हुए नए कार्य शुरू करते हैं। नया बिजनेस हो तब भी शुरू करते हैं, नए कोर्स हो तो यूनिवर्सिटी का कुछ भी हो तो शुरू करते हैं। और मॉरिशस में फिर क्योंकि हम इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए हैं और मॉरिशस में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस कल्चर को हमने सस्टेन किया हुआ है। मकर संक्रांति सभी घर में, हिंदुओं के घर में मनाई जाती है। एक पर्व है जो हम सभी को यूनिफाई करता है। सुबह सफाई के साथ, हाइजीन के साथ पूजा पाठ की जाती है, शेयरिंग होता है और यूनिफाइंग फैक्टर है कि सभी हो सके तो शाम को मिलकर खिचड़ी बनाते हैं और सभी प्रेम के साथ खिचड़ी का सेवन करते हैं। और यह भी जानना शायद ज़रूरी है कि कुछ प्रांतों में भारत के मकर संक्रांति को खिचड़ी ही कहते हैं। खिचड़ी क्या होता है? दाल के साथ अलग अलग जो पल्सेस होते हैं हार्वेस्ट में मिला है, स्पाइसेस के साथ जोड़कर, यही है यूनिफाइंग फैक्टर जो हम लोगों को सीखना चाहिए। एक बनकर, ऑर्गेनिक बनकर साथ में जीते हैं, साथ में प्रोग्रेस की ओर चलते हैं। आज संक्रांति बा ना। अच्छा, नमस्ते। संक्रांति अभिनंदन सभी को। स्वास्थ्य सब अच्छा बा। सब अच्छा बा। तू कैसे? अच्छा ना? सब अच्छा है। प्रणाम मम्मी। संक्रांति अभिनंदन सभी को। बहुत बहुत खुशी, सब भंडार सब कोई के भरल रहे। आज प्रणाम करा जाए। संक्रांति अभिनंदन। संक्रांति अभिनंदन आपको भी बेटा। सब कोई की बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। कैसे हुआ जा? अच्छा हुआ जा ना? सब ठीक है, सब बहुत धन्यवाद नेवता दिला। हाँ। हम सब अड़ोसी पड़ोसी तोहर लगियाल रही साथ संक्रांति मनाए। बहुत खुशी के बाद आज। जी, तो भोजन में तू कौन चीज तैयार कर ले हो? भोजन में खिचड़ी पकल बा। हाँ, और टमाटर की चटनी बहुत अच्छा। और मुरंग की भाजी भुंजरी। आवा जा, बैठा जा, चलो भोजन तैयार हो गल बा। धन्यवाद चाची। आवा जा, आवा जा। आवा जा तो लोग भी। सब पली। संक्रांति पहला फजीर के उठ के तब स्नान करके तब सूर्य नारायण के अर्घ देला सब और बड़ा आदमी के आशीर्वाद देला सब। तब जाके तब खिचड़ी पकाइला सब। तो उसमें चावल और सब सब्जी डाइला सब, दाल इत्यादि कैसे है, गजरा, सेम, आलू, कदुआ, नमक, हल्दी और जितना और बाद सब्जी डाल के तब खिचड़ी पकाइला सब। तब टमाटर के चटनी बनाइला सब में। तब मुरंग के भाजी के भुंजरी भुंजिला सब। तब खिचड़ी में बैठ के उ खाए के सब परिवार के साथ। तब बहुत स्वादिष्ट खाना बन जाला, पौष्टिक। आवा जा परिवार लोग के भोजन परोसे के। ज्योति आवा। ज्योति, संजय, माया। संक्रांति अभिनंदन सबको के। संक्रांति अभिनंदन। नमस्ते। संक्रांति अभिनंदन। शिवरानी नमस्ते। हमारे भोजपुर में इस पर्व को लोग खिचड़ी का पर्व कहते हैं। खिचड़ी का पर्व कहने का मतलब यह है कि उसमें दान पुण्य, जो भी खिचड़ी मतलब सब चीज़, दाल है, चावल है, तिल है, जो है सो कि आटा है, घी है, ये सब हम जो है सो कि दान पुण्य करते हैं। और ऐसे ही सब मिक्स जो है सो कि भोजन तैयार करते हैं, परमात्मा को अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद रूप में अपने भी लेते हैं। इसलिए इस पर्व को खिचड़ी का पर्व भी भोजपुरी भाषा में कहा गया है। हाँ माया। परोसा तिल के। हाँ, तिल की मिठाई। खिचड़ी में भी तिल डाला। हाँ। हर साल की तरह मैं इस साल भी घर पर खिचड़ी बनाने वाली हूँ। बड़े बूढ़ों बच्चों के साथ हम सभी खिचड़ी का सेवन करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि इस साल सभी मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद करें। मानव को मानव से जोड़ती है संक्रांति। जीवन में
भेदभाव को भुलाकर प्रेम लाती है संक्रांति। विज्ञान ने इसका प्रमाण दिया तो पुराण ने इसको गले से लगाया। संस्कृति ने इसका हाथ थामा। मानव को प्रकृति से और करीब लाती है संक्रांति। मकर संक्रांति हिंदुओं का नया साल तो नहीं, पर नए साल से कम भी तो नहीं। मकर संक्रांति को हम सूर्य की पूजा करते हैं। भगवान को भोग चढ़ाकर हम अनाज का सम्मान करते हैं। घर पर हम परिवार तथा भाई बंधु के साथ खाना खाते हैं और ढेर सारी खुशियाँ बांटते हैं। तो कुछ इस तरह से हम मनाते हैं मकर संक्रांति त्योहार।